साल 2014 नए संकल्प का साल, कई ऐसी पहल का साल जो भविष्य में देश और दुनिया में मिसाल बनी। मन की बात का आकाशवाणी पर पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ, जो लगातार उपलब्धियों के नए कीर्तिमान गढ़ते हुए एक सार्थक जन आंदोलन की परिणति है। महज 9 वर्षों में ही मन की बात जनतंत्र में संचार तंत्र से जन सरोकार की अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच बनकर उभरा है। समाज में हाशिए पर पड़े अनेक मुद्दों को जब प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में साझा किया, तो देखते ही देखते एक छोटा सा आह्वान जन आंदोलन में बदल गया। ऐसा ही आह्वान रहा स्वच्छ भारत अभियान, जिससे न केवल पर्यावरण और परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया, बल्कि यह नागरिकों के कार्य व्यवहार और दैनिक कामकाज का अभिन्न अंग भी बन गया। महज कुछ वर्षों में स्वच्छाग्रह का आह्वान जन आंदोलन बन गया और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां आम नागरिकों, संस्थाओं, सामाजिक संगठनों ने अपने स्वच्छाग्रह संकल्प को दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाया। देश के हर हिस्से में गंदगी भगाने की मुहिम को गति मिलती गई। गंदगी भारत छोड़ो के आह्वान ने समाज के हर वर्ग को अपना अंशदान करने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मुबारकपुर गांव के 3500 मुसलमान भाइयों बहनों ने स्वेच्छापूर्वक खुले में शौच मुक्त गांव बनाने के लिए 17 लाख रुपए का संग्रह किया, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की। मन की बात कार्यक्रम से हमें बहुत प्रेरणा मिली और अब 100 एपिसोड होने जा रहे हैं। जिस तरह सरकार ने हमें गांव में शौचालय बनवाने के लिए 17 लाख रुपए दिए थे, वो हमने सरकार को वापस कर दिए और अपनी ही तरफ से गांव में शौचालय बनवाएं और बहुत से काम करें। हमें मन की बात कार्यक्रम सुनकर प्रेरणा मिलती है। हमने गांव वालों के साथ मिलकर बिना सरकारी मदद के अपना गांव ODF किया और 17.5 लाख रुपए गाँव वापस कर दिए। सर, जो हमारे पहले प्रधान थे किस्मत जहाँ पिछले टर्म में, उनके कार्यकाल में भी काम सही रहा, साफ़ सफाई भी अच्छी रही और अब हमारी आयशा परवीन है, इनके कार्यकाल में भी अच्छा काम हो रहा है, साफ़ सफाई ठीक है, कोई दिक्कत गांव में नहीं। हमारे गांव में जो पहले शौचालय का जो पैसा आया था वापस हुआ, उसमें हमारे गांव का नाम आया, मोदी जी ने नाम हमारे गांव का, पूरा भारत ने हमारे गांव का नाम सुना। एक और सरकारी स्तर पर देश स्वच्छ भारत अभियान चला रहा था, तो ये प्रधानमंत्री के आह्वान का असर था कि इसे जनता सामुदायिक स्तर पर तन मन धन से साकार करने में जुट गई। सरकारी मदद इमदाद से अलग ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इस महायज्ञ में अपना अंशदान किया। ये जो मोदी जी ने हमारा उदाहरण रखा है, तो उन्होंने कहा है मेरी बात आपके समझ में आए या न आए, मगर चंद्रकांत जी की बात आपके समझ में आएंगी। वो अपने पेंशन के 1/3 पेंशन स्वच्छ भारत अभियान के लिए देते हैं। मैं तो देश का पंतप्रधान हूँ, उनसे 1000 दफा आगे भागना चाहिए और मैं चंद्रकांत जी से प्रेरणा लेता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जन भागीदारी से इसमें नए आयाम जुड़ते गए। सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी आम लोगों की रुचि बढ़ी। देश के अनेक हिस्सों में पॉलीथीन के बजाय कपड़े के थैलों को बढ़ावा देकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रचलन से बाहर करने का भी संकल्प दिखा। ये प्रधानमंत्री के आह्वान का असर था कि स्वच्छ भारत अभियान को देश के जनमानस ने जन आंदोलन का रूप दिया। अनुशासन, जागरूकता और समर्पण के साथ 30,000 से अधिक NCC कैडेट्स ने पुनीत सागर अभियान शुरू किया और समुद्र तटों की सफाई की। प्रधानमंत्री जी ने एक बार मन की बात कार्यक्रम में पुनीत सागर अभियान का जिक्र किया था, जिसके बाद हम NCC कैडेट्स पूरी तरीके से सारे नदी, झीलों, समुद्री तटों को साफ करने में जुट गए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पुनीत सागर अभियान के बारे में हमें बताया था और जैसे कि वो एक NCC कैडेट रह चुके हैं, उसी के द्वारा हम सारे NCC कैडेट एक संकल्प लेते हैं कि जो भी स्कीम, जो भी योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित की जाती है या लागू की जाती है, उसको एक अच्छी सफलता और भावपूर्ण के साथ हम उसे कंप्लीट करने में एकजुट हो जाते हैं। मन की बात से स्वच्छता का एक ऐसा प्रचंड जन आंदोलन उभरा कि गांव से लेकर शहर तक देश के हर कोने में स्वच्छता के जन आंदोलनों ने कई कीर्तिमान गढ़े।
देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर 2019 तक खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी कार्यांजलि दी। मन की बात में स्वच्छता ही नहीं, ऐसे अनेक विषयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक विमर्श का जरिया बनाया जो सदियों से रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़े थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और ऐसा आह्वान था जिसने हमारी बेटियों के लिए समान अवसर के नए द्वार ही नहीं खोले, समाज की रूढ़िवादी सोच को भी ध्वस्त कर दिया। यूं तो केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई और इसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया। इसी साल 27 जनवरी को मन की बात की चौथी ही कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक विशेष कार्यक्रम में इस मुहिम को नई गति प्रदान की। बराक ने कहा कि वो बेटियों को लेकर आएंगे। मेरा आपको निमंत्रण है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में भी आए या राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद आए, भारत आपका और आपकी बेटियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। जिस प्रकार से वो अपनी 2 बेटियों का लालन पालन करते हैं, जिस प्रकार से अपनी 2 बेटियों के लिए वो गर्व करते हैं, हमारे देश में भी कई जगह पे जब हमें कई लोगों से मिलना होता है तो परिवार में उनको कोई बेटा नहीं होता है, सिर्फ बेटियां होती हैं और इतने गौरव से बेटियों को बड़ी करते हैं कि बेटी बचाना बेटी पढ़ाना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, सांस्कृतिक कर्तव्य है, मानवीय जिम्मेवारी है, इसको हमने निभाना चाहिए। मन की बात में प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश में सेल्फी विद डॉटर की पहल शुरू हो गई। इसने अभिभावकों और बच्चियों में नए गर्व के भाव को जागृत किया। देश भर में सोशल मीडिया से लेकर मन की बात पोर्टल पर गर्वीली पुत्रियों और पिता के छायाचित्रों की बाढ़ आ गई। समाज के नजरिए में बदलाव की अनेक कहानियां आज सामने हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जन भागीदारी का सशक्त उदाहरण है कि देश में बच्चियों के स्कूल में दाखिले में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। दाखिले के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या में भी कमी आई। एक नहीं अनेक मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के समान अधिकार और सम्मान के लिए प्रबल आह्वान किया। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन सदियों पहले हमारे शास्त्रों में स्कंद पुराण में कहा गया है, दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान प्रवर्धयन् यत् फलम लभते मर्त्य तत् लभ्यम कन्या ईयकया। अर्थात एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। 10 बेटों से जितना पुण्य मिलेगा एक बेटी से उतना ही पुण्य मिलेगा। ये हमारे समाज में नारी के महत्व को दर्शाता है और तभी तो हमारे समाज में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की कुत्सित मानसिकता पर कुठाराघात और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। आंकड़े इसकी सफलता की कहानी खुद बयां करते हैं। जन्म के समय लिंगानुपात में साल 2014-2015 के आंकड़ों में मौजूदा समय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2014-2015 में ये जहां 903 था तो साल 2021-22 में ये बढ़कर 939 हो चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर देश में लिंगानुपात पर ही नहीं पड़ा बल्कि लड़कियों की शिक्षा में भी वृद्धि देखने को मिली। लड़कियों के सकल पंजीयन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में इजाफा हुआ और स्कूल ड्रॉप आउट में भी अभूतपूर्व कमी आई। शिक्षा उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है और खास करके बालिका शिक्षा, क्योंकि बालिकाएं हमारे देश के लिए एक आदर्श माँ का काम भी करती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद से GER बढ़ रहा है और बड़ा है जो हम देख रहे हैं और ये निरंतर बढ़ता रहेगा और बालिकाओं का जो GER बढ़ना और उनका शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना ये समाज की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही प्रधानमंत्री का आह्वान
नारी शक्ति के संवर्धन और सशक्तिकरण पर भी मुखर हुआ। आज ग्राम पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक अलग अलग कार्य क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफल सार्थक परिणति और नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता नए भारत के निर्माण और हमारे अमृतकाल के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। मन की बात के अनेक संस्करणों में इसकी बार बार अभिव्यक्ति और पुनरावृत्ति स्पष्ट करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संवेदनशील विषय पर जन सहभागिता की कितनी अपेक्षा करते हैं। हाल ही में फरवरी 2022 के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसका विशेष उल्लेख किया। स्किल इंडिया हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फिर छोटे बड़े उद्योग, महिलाओं ने हर जगह अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। बेटियां सेना में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। बेटियां आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। जितने सारे बदलाव इतने कम समय में कैसे आए? ये परिवर्तन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व अब खुद महिलाएं कर रही हैं। मन की बात के विविध प्रसंगों में अनेक प्रसंग देश के अन्नदाता किसानों को समर्पित रहे। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता अगर देश के गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है तो सबल भारत, सशक्त भारत की नींव हमारे खेत खलिहानों में पड़ती है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है किसान की आत्मनिर्भरता, किसान की समृद्धि और किसान की आय में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में अनेक बार खेत, खलिहान और किसान का खास जिक्र किया। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात के पहले ही संस्करण में प्रधानमंत्री ने देश की आवाम, नौजवान और किसान को देश की शक्ति बताया। मन की बात में धरती पुत्र की ही नहीं, धरती के सेहत की भी चिंता प्रधानमंत्री को रही। मुझे ये देखकर काफी खुशी है कि मेरे किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए आगे आए हैं और जैसे जैसे परिणाम मिल रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। और अब किसान को भी लग रहा है कि अगर फसल की चिंता करनी है तो पहले धरती माँ का ख्याल रखना होगा, और अगर धरती माँ का हम ख्याल रखेंगे तो धरती माँ हम सबका ख्याल रखेगी। साल 2017 के मन की बात के 38वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने इसका खास जिक्र किया। स्वस्थ धरा, खेत हरा का मंत्र और किसानों की आय बढ़ाने वाला तंत्र। नीतियों में अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि योजना जैसे नए आयाम जोड़े गए तो पर ड्रॉप, मोर क्रॉप जैसे उपायों से खेती में उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। आज परंपरागत खेती के खांचे से निकलकर प्रगतिशील कृषि के अनेक उदाहरण देश के हर कोने में दिखते हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम ले लिया और इस गांव का भी नाम ले लिया, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का नाम ले लिया, तो ये तब से मैं ये पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ कि पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है। ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आग्रह है। मन की बात के कई अंकों में पूर्वोत्तर में हो रही जैविक खेती की उपलब्धियों को बताते हुए प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों के किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के आह्वान ने देश के अनेक प्रगतिशील किसानों को आगे की राह दिखाई। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मेरे चिया सीड के खेती की प्रशंसा की थी। प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम और अपने खेती की प्रशंसा सुन करके मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, जिससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया और अब मैं अपने को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के आह्वान आत्मनिर्भर भारत की तरफ मैं चिया सीड फसल को एक जन आंदोलन बनाने में प्रयासरत हूँ, जहाँ पर लोग चिया सीड की खेती या चिया सीड के बारे में या इसके गुणों के बारे में नहीं जानते थे और जिसका आयात बाहर देशों से होता था। अब इसके खेती अपने ही देश में दिन पर दिन बढ़ती हो जा रही है, जिससे कि किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कुछ किसान देश भर के किसानों के लिए कैसे प्रेरणा के स्रोत बने, इसका खास जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में रहा। किसान कल्याण के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का भी जिक्र प्रमुखता से रहा। पराली जलाने की चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक आह्वान मन की बात कार्यक्रम में किया और इसका सरल समाधान भी बताया। सबसे पहला तो उपाय है, हमें हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनको सत्य समझाना पड़ेगा। ये फसल के अवशेष जलाने से हो सकता है समय बचता होगा, मेहनत बचती होगी, अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फसल के अवशेष भी बहुत कीमती होते हैं, वे अपने आप में वो एक जैविक खाद्य होता है, हम उसको बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो वो पशुओं के लिए तो ड्राई फ्रूट बन जाता है। दूसरा, ये जलाने के कारण जमीन के जो ऊपर की परत होती है वो जल जाती है। मेरे किसान भाई बहन, पल भर के लिए सोचिए कि हमारी हड्डियां मजबूत हो, हमारा हृदय मजबूत हो, किडनी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर शरीर के ऊपर की चमड़ी जल जाए तो क्या होगा? हम जिंदा बच पाएंगे क्या? प्रधानमंत्री के पराली के समुचित निपटान की सलाह का बेहद सकारात्मक असर भी देखने को मिला। हरियाणा के कैथल में रहने वाले वीरेंद्र यादव जैसे देश में अनेक किसान पराली की समस्या के निपटारे के लिए अब अनुकरणीय काम कर रहे हैं। लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए तो हमने ये एक समाधान निकालने की कोशिश की कि जिससे किसानों को लाभ भी हो सके और हमारा आसपास का पर्यावरण भी बचा रहे। तो इसके लिए हमने कृषि विभाग से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि आप पराली से गांठ बनाने की मशीन ले सकते हैं, जो कि एक कमाई का जरिया भी है और आप इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। मन की बात कैसे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक संवेदनशील साधन बन चुका है, इसका साक्षात प्रमाण है कि कैसे सदियों की रूढ़ियों और परंपरागत सोच को प्रधानमंत्री के महज चंद सेकंड के आह्वान ने ध्वस्त कर दिया। हिंदी शब्दकोश को एक नया शब्द मिला, समाज की सोच और संवेदनशीलता को नया स्तर हासिल हुआ। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री के मात्र एक आह्वान से आज सामाजिक प्रचलन से विकलांग शब्द का प्रयोग का पूर्णतया लोप हो चुका है और एक सकारात्मक सोच और सम्मानजनक संबोधन की स्वीकार्यता हर ओर है। चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए जावेद अहमद हो या फिर अहमदाबाद के दिलीप चौहान, समाज में विशिष्ट कार्य कर रहे ये विलक्षण व्यक्तित्व हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। अगर बच्चे हेल्प करेंगे, बच्चे हमारे भविष्य है, तो बच्चों को मैंने ये सिखाया था और ये बात मैंने मन की बात प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर सर के साथ शेयर की थी और उसके बाद ही उन्होंने मेरा जो ऑडियो है वो मन की बात में सुनाया और उन्होंने डिस्कस करते हुए बहुत अच्छी बात बताई कि पहले हम जो दिव्यांग लोग थे उनको अलग अलग शब्द से हम बताते थे कि भाई ये हैंडीकैप है, ये डिफरेंटली एबल है, विकलांग है, उस तरीके से शब्द जो कई बार वो शब्द लोगों को चूप जाते थे। तो उन्होंने एक शब्द को ईजाद किया, उन्होंने कॉइन किया कि आज से हम सब लोग भारत देश में, ये नए इंडिया में हम विकलांगों को रिस्पेक्ट देंगे और उनको दिव्यांग करके संबोधित करेंगे। पहली बार मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक मेरे काम को सराहा गया है और मुझे पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके साथ साथ बहुत सारे एप्रिसिएशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मुझे मिले, स्टेट लेवल से भी मुझे मिले, जिसके लिए मैंने यही देखा है कि जब इंसान खुलूस नियत से काम करता है और अपना जो मिशन होता है उस पर एक
ईमानदारी से के साथ काम करता है तो ज़रूर हमें सराहा जाता है। शारीरिक चुनौतियों से विजय पाकर अदम्य साहस और सकारात्मकता के प्रतीक दिव्यांग जन की हर विशिष्ट उपलब्धि को प्रधानमंत्री ने न केवल अपनी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया, बल्कि उनसे मिलकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। फरवरी 2017 के अंक में प्रधानमंत्री द्वारा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप विजेता टीम के विजय का उल्लेख हो या विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2018 में पदक वीरों का खास जिक्र, प्रधानमंत्री ने हमेशा खेल जगत में दिव्यांगों की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व का बोध कराया। खेल ही नहीं, हर क्षेत्र में दिव्यांग जनों को समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करने के अनेक प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किए हैं। गत सितंबर महीने के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सांकेतिक भाषा को लेकर हो रहे नए प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साल 2014 से शुरू हुआ ये सिलसिला अब अपने शतकीय पड़ाव की ओर अग्रसर है और साथ ही जारी है सामूहिक चेतना के नवजागरण से राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ। जारी है आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का महासंकल्प और इस संकल्प की सिद्धि में राष्ट्रीय चेतना में नई ऊर्जा का संचार करता है लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात। मन की बात ने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि अगर बात मन से हो, बात देश की हो, बात समाज की हो, बात जन जन के मन की हो, तो कैसे मन की बात सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनों का शक्ति पुंज बन जाता है। देख रहे हैं, मैं वो